सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों न सिर्फ जनता के बीच सक्रिय हैं, बल्कि वो पार्टी सभी के लिए पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने पट्टी कल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र भाजपा द्वारा आयोजित करनाल लोकसभा क्षेत्र के अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया और इससे एक दिन पहले सीएम सोनीपत भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पशुओं की टक्कर से मौत पर 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया था। देखिए। और पर लें और सभी विस्तार सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों पर लाभार्थियों के पास जाएं और उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराएं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है, अल्पकालीन विस्तारक योजना, जिसमें लगभग 4000 हमारे अल्पकालीन विस्तारक निकलेंगे। 7 दिन का समय किसी भी एक शक्ति केंद्र में, यानी 5 बूथों पर एक कार्यकर्ता 7 दिन तक जाकर सरकार की उपलब्धियां हैं, लोगों को जो बेनिफिट हुए हैं यानी लाभ मिले हैं, उसकी चर्चा करना, ताकि लोगों को उनसे फीडबैक मिलेगा वो भी लेना, ताकि आगे आने वाले चुनाव की तैयारी हम कर सकें। और इस योजना के माध्यम से भूतपूर्व ये योजना है और मैं समझता हूँ कि हमारा जो आगे 10 की 10 लोकसभा यानी चुनाव की सीटों पर जीत हो और अगली सरकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से बनेगी और उसके लिए सारी तैयारी चल। योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक लाभ के साथ साथ पात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ भी प्रदान कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओल्ड एज पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप, हमारी बेटी सबकी बेटी, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, आवास योजना आदि योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के साथ संवाद करें। नौकरियों में पर्ची और खर्ची सिस्टम बंद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मिशन मेरिट को आधार बनाकर योग्यताओं के आधार पर नौकरियां प्रदान की, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है। पात्र युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई हैं। नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम बिल्कुल बंद किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी। आप 2014 में आए, जब ये छोटा सा गांव पड़ोस में कोका है, हमारे यहाँ देश और प्रदेश में दोनों जगह 67 नौकरियां मिली, 67। हमारे यहाँ 2 एजुकेशन होल्डर लगे हैं सेना में, और जी जेई लगे है रेलवे में, और जी ITI में इंस्ट्रक्टर आपके राज्य में जी, और स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी है, और कृषि विभाग में लड़का लगा है जी। 67 नौकरियां हैं सर आपके राज्य में। 2014 के बाद मैंने सर्वे किया है, एक भी झूठ नहीं है मेरा कहना है। बिना खर्ची बिना पर्ची, किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं जी, मेरे काम में नहीं लिया। झूठ तो कोई भैंस मान जाओगे मेरा बस को से। कोई मांग भी लिया किसी ने तो एक बार बता देना, 24 घंटे में खबर ले लूंगा उसके क्या भी कैसा पैसा ले लिया। नहीं मांगा जी, 67 नौकरियां, पूरा डाटा है, सच्चा रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 7 लाख परिवारों को 700 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की, जिसमें शुरू में लोगों को थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन आज के समय में ये योजना लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। लोगों को परिवार पहचान पत्र की मदद से पीले राशन कार्ड और पेंशन जैसी सुविधाएं घर बैठे ही मिल जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांव में लाल डोरा मुक्त कर उसका मालिकाना हक दिया गया है। शहरों में भी 4000 लोगों ने शहरी स्वामित्व योजना का फायदा उठाया है। 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है। इसके अतिरिक्त 400 कॉलोनियों को आगामी 2 माह में वैध किया जाएगा। 1 लाख गरीब लोगों के लिए मकान देने की योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना के तहत गरीबों को मकान दिए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर लोगों को खर्ची पर्ची के चंगुल से मुक्त किया है। 5800 ऐसे गांव हैं जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। पशुओं की टक्कर से मौत पर मिलेंगे 5 लाख। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे के किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत में घोषणा की कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं की टक्कर से होने वाली मौत पर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इन बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशाला और नंदीशाला में पहुंचाया जाए। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। किसानों के लिए सीएम मनोहर लाल की सौगातें। पशुओं की टक्कर से मौत पर मिलेंगे 5 लाख। अगले साल 75% सब्सिडी पर सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन। 70,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। खेत में किसान की मृत्यु पर मनोहर लाल सरकार एकमात्र राज्य है जहां किसानों की 1 दर्जन से अधिक फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। फसल बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक वेतन 6,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए किया है। वहीं आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तर्ज पर सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों की नीतियों और योजनाओं की कार्यशैली को सरल किया है।
मुद्रा लोन की सहायता से 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। नूह हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिजनों से मिले सीएम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार रात पानीपत विश्राम गृह में रुकने के बाद अगले दिन सुबह अचानक नूह हिंसा में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता अभिषेक चौहान के घर पहुंचे। नूरवाला की धमीजा कॉलोनी स्थित अभिषेक के घर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब 10 मिनट तक रुके और उसके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना। यहाँ लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अभिषेक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। अभिषेक की 13वीं रस्म क्रिया के दौरान पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज के आह्वान और प्रयासों से अभिषेक के नाम पर शहीदी गेट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले उसी दिन अभिषेक के घर के पास शहीदी मार्ग का बोर्ड लगाया गया था, जिस पर अमर बलिदानी अभिषेक मार्ग लिखवाया गया है। अब करीब 1.5 माह बाद मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे सीएम के समक्ष लोगों ने परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग उठाई। इस पर सीएम मनोहर लाल ने नौकरी के लिए नियमानुसार परीक्षा पास करने को कहा। साथ ही नूह हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।